आरसीबी की जीत के बाद भगदड़ उत्सव का मातम। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद बेंगलुरु में हुई भगदड़ की एक ऐसी घटना जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वाकई इतने आधुनिक और शिक्षित हो गए हैं कि जश्न को भी संभाल नहीं सकते। बेंगलुरु में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न चरम पर था। लाखों प्रशंसक सड़कों पर उतर आए थे, आतिशबाजी हो रही थी और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ ही देर में यह खुशी एक भयानक त्रासदी में बदल गई। जैसे ही टीम की जीत का ऐलान हुआ, भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते कुचलते हुए भागे। इसमें कई लोग घायल हुए और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले, लोगों की नासमझी और मूर्खता। क्या हमें यह नहीं पता कि इतनी बड़ी भीड़ में संयम और अनुशासन कितना जरूरी है? यह सिर्फ उत्साह नहीं था, यह पूरी तरह से सामाजिक मूल्यों की कमी को दर्शाता है। लोग शिक्षित हैं, आधुनिक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवहार में उनकी समझदारी शून्य क्यों हो जाती है? जीत का जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन उसे किसी की जान का खतरा बनाना कहाँ तक उचित है? यह दिखाता है कि डिग्री और सोशल मीडिया पर ज्ञान बघारने से सामाजिक जीवन के मूल्य नहीं आते। इस त्रासदी में सरकार और प्रशासन की नाकामी भी साफ दिखती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर उतरने की उम्मीद तो थी ही, क्या प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए थे? भीड़ नियंत्रण के लिए क्या कोई ठोस योजना थी? ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों के उत्साह को हल्के में लिया और संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। यह योजना की कमी और दूरदर्शिता का अभाव साफ दिखाता है। और अब बात पुलिस की। यह मानना होगा कि पुलिस के लिए इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था? बिल्कुल। अगर पुलिस ने पहले से ही रणनीतिक रूप से बैरिकेडिंग की होती, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया होता और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया होता, तो शायद यह भगदड़ टाली जा सकती थी। भीड़ के एक बिंदु पर जमा होने से रोकने के लिए पुलिस को गलियों और चौराहों पर पहले से ही डायवर्जन प्लान लागू करना चाहिए था। लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार चेतावनी और निर्देश दिए जाने चाहिए थे। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, यह लोगों की जान बचाने का मामला था। यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें शिक्षित होने के बावजूद अपने सामाजिक जीवन मूल्यों पर काम करने की जरूरत है। जश्न मनाना हमारा अधिकार है, लेकिन यह किसी और की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सरकार और प्रशासन को भी ऐसे बड़े आयोजनों के लिए पहले से बेहतर योजना बनानी होगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। पुलिस को अपनी ट्रेनिंग और भीड़ नियंत्रण रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा। आशा करते हैं कि इस दुखद घटना से हम सब सीखेंगे। जीत का जश्न मनाएं, लेकिन जिम्मेदारी से, और प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज्यादा सतर्क और तैयार रहे। इस न्यूज अपडेट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज अपडेट।